जो उसने रिपेयर के भेजे थे वो लेकर के वो दुबई और नेपाल के रास्ते भारत में इलीगल तरीके से आ गई थी और इलीगल तरीके से एंट्री कर गई थी, जिसे रबूपुरा पुलिस द्वारा बल्लभगढ़ फरीदाबाद हमारे हरियाणा के सेक्टर 59 एरिया चंद्रावली नाला के पास से अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद इसके खिलाफ एफआईआर रबूपुरा में दर्ज हुई और इसको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ये बेल पे सशर्त जमानत बेल पे रही और बच्चे भी इसके साथ थे। तो अब बाद में एक स्पेशल प्रोग्राम आयोजित करके, जो स्पेशल प्रोग्राम आयोजित करके गुलाम हैदर का जो धर्म परिवर्तन कराया गया और एक स्पेशल प्रोग्राम किया गया और उसके अंदर इसका धर्म परिवर्तन बच्चों का करवाया गया, जो कि किसी भी रूप में ना कानून की नजरों में मान्यता है ना हमारे समाज की नजरों में मान्यता है। देखिए, धर्म कोई भी बुरा नहीं है, ना हिंदू धर्म बुरा है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, लेकिन नाबालिग बच्चों का आप अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए, राजनीतिकरण के लिए आप बच्चों का, नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। बच्चों को क्या पता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, या हिंदू धर्म क्या है, मुसलमान धर्म क्या है, सिख धर्म क्या है, ईसाई धर्म, बच्चों को क्या मालूम। वो तो नाबालिग बच्चे हैं, 7 साल से कम है। अगर वो बड़े हो जाएं और बड़े हो जाने के बाद उनकी, लेकिन आप एक अपने आप को खुद को उनका ज्ञाता के नाम के अंदर आप बच्चों का धर्म परिवर्तन करते हैं। जो किया है उसके खिलाफ हमने एक कंप्लेंट बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में दी थी और उन्होंने हमें रिसीविंग भी दिखाई थी। उसके बाद जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की है, शुरुआती जो छानबीन की है, उसके बाद मैंने जो एसीपी बल्लभगढ़ है, जो डीसीपी बल्लभगढ़ है और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनको भी मैंने मेल किया था और एसएचओ को कल दोबारा मैंने रिमाइंड किया और कमिश्नर ऑफ पुलिस को दोबारा रिमाइंड किया और डीसीपी साहब को दोबारा रिमाइंड किया। और उसके अंदर मैंने लिखा कि अगर आप कोई कानूनी एक्शन मेरी कंप्लेंट पे नहीं लेते हैं तो आप मेरे इस मेल को लीगल नोटिस भी समझे, और अगर आपने इसके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनी ना की तो फिर मैं कोर्ट के जरिए से भी कानूनी कार्रवाई को करूंगा और उसके स्वयं आप जिम्मेदार रहेंगे। तो अब मेरे पास एसएचओ बल्लभगढ़, जिस क्षेत्र से ये सीमा हैदर को पकड़ा गया था, सचिन मीना को पकड़ा गया था और नेत्रपाल को भी शायद वहीं से पकड़ा था, और जो उसके बच्चों को जो रिकवरी किया गया था, वहां से मुझे पुलिस स्टेशन से एक मेल मिला है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप कृपया पुलिस स्टेशन में आकर अपनी आगे की कार्रवाई को अंजाम दीजिए। ये मेरे को मेल मिला है जो मैं आपको दिखा देता हूं। और उसके अंदर मुझे पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ में बुलाया गया है ताकि किसी बयान देने की जरूरत पड़े तो मैं उस पर बयान दर्ज करा सकूं, या कोई और अन्य कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है तो मैं उस कार्रवाई को आगे ले जा सकूं। तो ये आपके सामने है, मुझे जो मेल आया है ये आप देख सकते हैं। ये मेल, इसमें चूंकि लाइट आ जाती है तो शायद दिखता नहीं है,
ये आप देखेंगे इसके अंदर ये ऊपर सबसे ऊपर मेल में मुझे बुलाया गया है। इसके अंदर कहा गया है कि आप प्लीज आप थाने में आइए और हमसे संपर्क कीजिए। ये इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो अब ये दरखास्त जो हमने दी थी, वो दरखास्त हमने सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ और डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ दरखास्त हमने दी थी एफआईआर दर्ज करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर एपी सिंह ने इन पाकिस्तानी 4 मुस्लिम बच्चों का धर्म चेंज किया है। एक वकील होते हुए, कानून की जानकारी रखते हुए, गैर कानूनी ढंग से, बिना उनके बायोलॉजिकल फादर गुलाम हैदर की मंजूरी के बिना, उनकी सहमति के बिना इन 4 बच्चों का जो धर्म परिवर्तन किया है, कानूनन गलत है और उसमें इनको 5 साल से 10 साल तक की कैद हो सकती है और 15,000 से 50,000 रुपये जुर्माना और 5,000 रुपये से 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इन पे हो सकता है और 10 साल की कैद भी इनको हो सकती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो, इनको अरेस्ट किया जाए और इनके चंगुल से, इनकी कस्टडी से उन बच्चों को लिया जाए और उन बच्चों को बाकायदा CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो अपने सुपरविजन में रखे, अपनी देखरेख में रखे जब तक गुलाम हैदर भारत नहीं आ जाता और फिर गुलाम हैदर को उसके बच्चों को सौंप दिया जाए और ये सीमा हैदर और इनको जेल में रखा जाए। तो ये हमारी कोशिश है। पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ ने हमें बुलाया है और वो हमने जो एप्लीकेशन कंप्लेंट दी थी उस पर शायद वो कुछ जानकारी लेना चाह रहे हों या फिर उस पर फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कोई जो उनकी समझ में ना आ रहा हो वो समझने की कोशिश कर रहे हों या फिर कोई बयान दर्ज कराना चाह रहे हों। तो हम बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन जल्दी जाएंगे और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और एपी सिंह के खिलाफ, सीमा के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ और सचिन मीना के खिलाफ व कई अन्य लोगों के खिलाफ जिन्होंने नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है बिना गुलाम हैदर की मंजूरी के, बिना बायोलॉजिकल फादर की मंजूरी के, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे और उनको अरेस्ट कराएंगे। और इस संबंध में थाने से भी मुझे कॉल आ गई है। मैं जल्दी ही थाने में जाऊंगा और जाकर के इस कार्रवाई को अंजाम दूंगा। तो ये बात आप सभी भाइयों को नई अपडेट है, बताना मैंने जरूरी समझा क्योंकि आप सभी लोग मेरे से भी पहले इस केस में आप लोग सामाजिक रूप से मेहनत कर रहे हैं। हमारे भारत के यूट्यूबर्स हैं, हमारे भारत की बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग सामाजिक